स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और उससे जुड़े सबक की गहराई में उतर रहे हैं। स्रोत है अद्वितीय बुद्धिमान घोड़े से सीखें किताब से कुछ अंश। सोचिए जरा, एक घोड़ा जो गणित के सवाल हल कर सकता था, क्या ये सच था? चलिए देखते हैं माजरा क्या था। ये कहानी है क्लेव हांस की। 1900 के दशक की शुरुआत की बात है, बर्लिन में। उसके मालिक थे हेर वॉन ओस्टन। उन्होंने दावा किया कि भाई हांस अपने खुर थपथपाकर गिनती कर सकता है। हाँ, और ये बात सिर्फ गिनती तक ही नहीं रुकी। जल्दी वो जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब करने लगा। सच में? मतलब गणित के सवाल हल करने लगा। बिल्कुल। और तो और वो दर्शकों की गिनती बता सकता था, चश्मा पहने लोगों की संख्या, यहां तक कि उसने वर्णमाला भी सीख ली थी। वर्णमाला? घोड़े ने? हाँ, मतलब अक्षरों के लिए अलग अलग तरह से खुर थपथपाकर इतिहास, भूगोल जैसे विषयों पर पूछे गए सवालों के जवाब देने लगा था। अरे बाप रे, तब तो वो बहुत मशहूर हो गया होगा। जाहिर है, पूरे यूरोप में धूम मच गई, चतुर हांस, गिनती करने वाला घोड़ा। लेकिन जाहिर है, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, यहाँ तक कि घुड़सवार सेना के अधिकारी, सबको शक था। शक तो होना ही था, कहीं ये कोई चालाकी तो नहीं है। बिल्कुल, यही सवाल सबके मन में था। तो फिर जांच के लिए एक आयोग बनाया गया। उन्हें पूरा यकीन था कि ये मालिक वॉन ऑस्टिन की ही कोई चाल है। तो उन्होंने क्या किया कि वॉन ऑस्टिन को कमरे से बाहर भेज दिया। अच्छा, अकेले हांस का टेस्ट लिया? हाँ, अकेले हांस का, और उससे वही गणित और भाषा वाले सवाल पूछे। और नतीजा? हैरानी की बात है, हांस ने अकेले ही सारे सवालों के सही जवाब दे दिए। क्या बात कर रही हैं, अकेले भी? हाँ, आयोग तो आप सोच सकती हैं एकदम चकित रह गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी, है ना? जनता तो शांत नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं, शक बना रहा। तो फिर एक दूसरा और भी बड़ा आयोग बना। इस बार वो ज्यादा सतर्क थे। उन्होंने एक थोड़ी चालाकी की। क्या किया उन्होंने? इस बार एक शोधकर्ता ने हांस के एक कान में एक संख्या फुसफुसाई। अच्छा। और दूसरे शोधकर्ता ने उसके दूसरे कान में एक दूसरी संख्या फुसफुसाई। अच्छा। और फिर हांस से कहा कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ बताओ। ओ। और इस बार हांस चुप रहा, एकदम चुप। मतलब वो जवाब नहीं दे पाया। और बस यहीं से सारा राज खुल गया। तो राज क्या था आखिर? देखिए, पता ये चला कि हांस असल में कोई गणित या भाषा नहीं समझता था। वो कुछ और ही कर रहा था। कुछ और? क्या मतलब? वो उन लोगों के बेहद इतने सूक्ष्म शारीरिक हाव भाव पढ़ रहा था जिन्हें जवाब पता होता था। शारीरिक हाव भाव? जैसे ही हांस खुर थपथपाते हुए सही संख्या के पास पहुंचता, तो सवाल पूछने वाले या दर्शक जिन्हें जवाब पता था, वो अनजाने में ही तनाव कम होने के संकेत देते थे। शायद हल्की सी सांस छोड़ दी, या चेहरे की मांसपेशियां जरा सी ढीली पड़ गई, या सिर हल्का सा झुक गया। बहुत ही बारीक संकेत। अच्छा, और वॉन ऑस्टिन ने उसे गणित नहीं बल्कि इन्हीं संकेतों पर रुकना सिखाया था। बिल्कुल सही। वॉन ऑस्टिन ने उसे असल में गणित नहीं सिखाया, बल्कि इंसानों को पढ़ना सिखाया था। और इसी चीज को लेखक अपनी किताब में हांस हॉर्स सेंस कहते हैं। हांस हॉर्स सेंस, घोड़े जैसी समझ। ये किताब में एक तकनीक के तौर पर भी बताया गया है ना? तकनीक नंबर 8। हाँ बिल्कुल, संवाद सुधारने की तकनीक नंबर 8, हांस की घोड़े जैसी समझ। इसका मतलब सीधा सा है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो सिर्फ अपनी बात कहने पर ही जोर मत दीजिए, बल्कि ये भी ध्यान से देखिए कि सुनने वाले पर आपकी बात का क्या असर हो रहा है। उनके चेहरे के भाव, मुस्कान है या त्योरियां चढ़ी हुई हैं? हाँ, और उनकी शारीरिक मुद्रा कैसी है? क्या वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं या आपकी तरफ झुक रहे हैं? उनके हाथ कैसे हैं? हथेलियां खुली हैं या मुट्ठियां बंधी हुई हैं? ये सारे बहुत छोटे छोटे पर अहम संकेत होते हैं। ये बताते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। ये तो दिलचस्प है, पर क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? मेरा मतलब है, क्या हम इंसान भी अनजाने में गलत संकेत नहीं दे सकते या दूसरों के संकेतों को गलत नहीं समझ सकते? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। गलतफहमी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। हो सकता है कोई थका हुआ हो या किसी और ही बात से परेशान हो, और उसके हाव भाव का आपकी बात से कोई लेना देना ना हो। तो फिर इन संकेतों पे भरोसा कैसे करें? इसीलिए जरूरी है कि आप किसी एक संकेत के आधार पर तुरंत कोई नतीजा ना निकालें, बल्कि संकेतों को संदर्भ में देखें, एक पैटर्न तलाशने की कोशिश करें। लेकिन सबसे पहला और जरूरी कदम है ध्यान देना शुरू करना, अवलोकन करना।
अच्छा, तो ये जो हंस की घोड़े जैसी समझ वाली तकनीक है, ये कहती है कि बातचीत एक दो तरफा रास्ता है। आप अपनी बात कहें। हाँ, कहें, लेकिन साथ ही ये भी देखें कि सुनने वाला कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, भले ही वो कुछ कह ना रहा हो, और फिर उसी हिसाब से जरूरत पड़ने पर अपनी अगली बात या अपने कहने का तरीका तय करें, थोड़ा बदलें। समझ गया। कोई व्यक्ति इन अनकहे संकेतों को समझने लगता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा समझदार है, या वो कोई मौका नहीं चूकता, या कहते हैं उसमें तो कमाल का हॉट सेंस है। हाँ, सुनाइए। असल में ये ज्यादा गहरी अवलोकन क्षमता और संवेदनशीलता का ही नतीजा होता है। तो क्लेवर हांस की कहानी जो एक चालाकी या धोखा लग सकती थी, वो असल में हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी शारीरिक हाव भाव की ताकत सिखाती है। बिल्कुल, और इन्हें पढ़ना सीखने से हमारा आपसी संवाद कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। तो आज की इस चर्चा से एक विचार अपने साथ लेकर जाइए। सोचिए, हमारी आजकल की ज्यादातर बातचीत डिजिटल होती जा रही है। टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, जहां ये शारीरिक हाव भाव अक्सर सीमित होते हैं या पूरी तरह गायब ही होते हैं। तो ऐसी बातचीत में हम कितनी सारी महत्वपूर्ण अनकही जानकारी खो रहे होंगे, इस पर सोचिएगा जरूर।